परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो इस सत्र में हम लोग भज गोविंदम स्तोत्रम का पाठ भी करेंगे और थोड़ा सा विचार भी करेंगे। इस स्तोत्र की भूमिका इस प्रकार है। कहते हैं कि श्री शंकराचार्य जी बनारस में जब वे उस घाट पर से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, वो बैठ कर के संस्कृत के व्याकरण के नियमों का वह अभ्यास कर रहा है, उसको मेमोराइज कर रहा है। तो देख करके उनको अत्यंत ही पीड़ा हुई कि इस बुढ़ापे में इस व्यक्ति का मन संस्कृत के व्याकरण के नियमों में डूबा हुआ है। संस्कृत के व्याकरण के नियमों को जानकर क्या तुम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटोगे? तो ये देख करके उनको अत्यंत ही पीड़ा हुई और उनके मुख से उसी वक्त यह शब्द निकले कि नहीं नहीं रक्षति डुंकरं करणे। संस्कृत के व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके तुम जीवन के इन कष्टों से मुक्त नहीं होने वाले हो, तुम बंधनों से मुक्त नहीं होने वाले हो। तो कैसे मुक्त होगे? भज गोविंदम भज गोविंदम, ये बात है। तो ये इस स्तोत्र की भूमिका है। इस स्तोत्र में हम लोग देखेंगे विषय बड़ा स्पष्ट है। हमने विवेक की परिभाषा हमने क्या जाना है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चय सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदारतः है ना? विवेक क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। हम जगत इंद्रियों से जो हमें दिखाई दे रहा है ये अपने आप में यह मिथ्या है कि नहीं? तो इसका हमने विश्लेषण करके देखा। यही इस पूरे स्तोत्र का मुख्य विषय है। एक और हर स्तोत्र में, हर एक पंक्ति में शंकराचार्य जी हमें यह बताएंगे कि जगत का मिथ्यत्व और मिथ्या जगत का स्वरूप क्या है। मिथ्या जगत में हमारे व्यवहारिक स्तर पर क्या होता है, जिन जिन चीजों से हमें आसक्ति है, उन चीजों से आसक्त होने पर उसका परिणाम क्या होता है, यह बताते हैं। और दूसरी ओर कहते हैं सत्य क्या है। एक और हमें हर पंक्ति में शंकराचार्य जी हमें बताएंगे मिथ्या क्या है और इस मिथ्या संसार में डूबने से हमारे व्यवहारिक स्तर पर क्या क्या होता है, वे ये बताते हैं ताकि हमारी आंखें खुल जाएं।
आज जो हम लोग सोए हुए हैं ताकि हमारी आंखें खुल जाए। और दूसरी ओर सत्य क्या है? सत्य गोविंद ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये इसका मूल विषय है। शंकराचार्य जी की दूसरे रचनाओं की तुलना में अगर देखें, दूसरे जैसे कि उनके जितने स्तोत्र हैं अति सुंदर, वहां पर उनके शब्द बड़े मृदु शब्द हैं, लेकिन भज गोविंदम स्तोत्र में इनके शब्द बड़े तीखे हैं, बड़े जैसे कि शब्द बड़े जोर से प्रहार कर रही है। यहां पर इस स्तोत्र की विशेषता यह है, उनके अन्य रचनाओं को अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलता है कि उनके जो शब्द अत्यंत ही मृदु और ऐसे शब्द हैं। अगर आप उनके भवानी अष्टकम देखें या अन्नपूर्णा स्तोत्र देखें तो वहां पर उनका जो शब्द का प्रयोग है एक प्रकार का है, लेकिन यहां पर जैसे कि वह उनके शब्द जो है हृदय को छेदन कर रही है, भेदन कर रही है, जैसे कि आघात किया जा रहा है। और ये आघात बहुत ही ये बहुत ही आवश्यक है इस आघात से, ताकि हम लोग अपने निद्रा से जग जाएं। हम लोग जो इस मिथ्या संसार में डूबे हुए हैं, उस निद्रा से हमें जगाने के लिए ये सारे पंक्तियां हैं। अति सुंदर। इसको मोह मुद्गर भी कहते हैं। मोह मुद्गर मतलब, मुद्गर यानी वह जो हथौड़ा से जैसे कि हम लोग मारते हैं ना, आघात करते हैं, ताकि ये मोह जो है ना, मोह टूट जाए, ऐसा भी कहते हैं। और इसका और एक उसका नाम है चरपट पंजरिका। चरपट पंजरिका का मतलब है, पंजरिका मतलब पिंजरा, और चरपट का मतलब है कि हम लोग जो हिंदी में कहेंगे चिथड़ा। चिथड़ा है ना, जैसे कि पुराना फटा हुआ कपड़ा जो होता है जिसको हम लोग चिथड़ा कहते हैं, या क्या कहेंगे उसको, ऐसे ही कुछ फटा हुआ वस्त्र, पुराना फटा हुआ वस्त्र, चिथड़ा ही बोलते हैं उसको। तो पंजरिका का मतलब हुआ पिंजरा और चरपट का मतलब हुआ चिथड़ा। तो क्या है इसका मतलब? यहां पर ये जो जीव है ना, ये चिथड़ा के समान जो शरीर है उसके अंदर ये जीव फंसा हुआ है। यही तो पिंजरा है, यह शरीर ही तो पिंजरा है जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, और जीव इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। तो जीव इस पिंजरे से, पिंजरा क्या है? जैसे कि फटे हुए चितड़े से बना हुआ शरीर वैसा ही है ना, कभी भी ये फूट सकता है? मतलब अत्यंत ही यह तुच्छ है। शरीर तो तुच्छ ही है, ये तो कभी भी टूट सकता है, बदल रहा है, बाहर से दिखता है, अंदर क्या है हमने देखा है। तो ऐसा एक चिथड़ा समान एक शरीर में यह जीव फंसा हुआ है, और अगर उस जीव को इसमें से बाहर निकलना हो, कैसे निकले, यह बताने के लिए यह स्तोत्र है। इस बंधन से बाहर कैसे निकले। तो यहां पर भी इस स्तोत्र का मूल विषय इस बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाया जा रहा है, जो हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा। यह अपने आप में एक पूरे शास्त्र के समान है। भज गोविंदम स्तोत्र को अगर देखो, ध्यान से देखो, तो यह अपने आप में एक पूरा शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। हमें हर पंक्ति में भगवान शंकराचार्य जी हमें दिखा रहे हैं कि मुक्त कैसे हो। हमें अविवेक में डूबा हुआ जो जीव है, जो आज बंधन में उस गड्ढे में गिरा हुआ है जिसका कोई तलहाई ही नहीं, उस गड्ढे से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं शंकराचार्य जी इन तीक्ष्ण शब्दों से। यहां पर शब्द बड़े कठोर हैं और आघात है। हर स्तोत्र में, हर पंक्ति में जैसे कि आघात है। देयर इज ए हैमरिंग हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज आर बीइंग हैमर्ड, एंड दिस आर ऑल बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हम देखेंगे ये हमारे दैनंदिन इस मिथ्या जगत का स्वरूप इस प्रकार है। हम लोग जिस मिथ्या जगत से बहुत ही प्रभावित हैं, आकृष्ट हैं, इस मिथ्या जगत से कौन आकृष्ट हो सकता है? कोई अविवेकी ही आकृष्ट हो सकता है ना? तो इस मिथ्या जगत में आकृष्ट होकर के इसमें जब हम डूब जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? वही यहां पर इन
पंक्तियों में हमें बताया गया है और इससे बाहर निकालने का मार्ग भी अति सुंदर। एक पंक्ति में कहो तो ये एक अद्भुत रचना है। बहुत ही शक्तिशाली ऐसे शब्द हैं जो किसी भी जीव को जगा सकती है। इसकी तुलना करना किसी और स्तोत्र से कठिन है। ऐसा ये अतुलनीय ऐसी एक शंकराचार्य जी की यह रचना है। 1200 वर्ष हो गए, आज भी ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। कितने सोए हुए जीवों को जगा रही है। ऐसे यह अद्भुत शब्द है। तो हम देखते हैं, तो पहले हम इसको चैंट कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एक पंक्ति पढ़ लेता हूं, आप लोग पीछे पीछे आप लोग चैंट कर लीजिए। इसमें कहते हैं, अभी ये कहने की बात है, टोटल 31 वर्सेस हैं इसमें, है? उसमें 17 वर्सेस जो है शंकराचार्य जी के स्वयं रचित है। बाकी 14 जो है ना, कहते हैं उनके शिष्यों का रचित। तो यहां पर वो शंकराचार्य रचित जो 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 17 वर्सेस हैं वही हैं इसमें। इसके अलावा और भी 14 हैं जो कि उनके 14 शिष्यों ने रचा है। सब मिलाकर के 31 जो पंक्तियां हैं उसी से मोह मुक्कर बनता है, ऐसे कहते। तो हम लोग ने यहां पर इसमें सिर्फ 17 हैं, तो ठीक है, इसी को हम लोग इसको चैंट कर लेते हैं। चरपट पंजरिका स्तोत्रम। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालक्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु। कालक्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे। यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः। यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः। पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे जटिलो मुण्डी कुलुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लो मूढो ह्युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदयनिमित्तं बहुकृतशोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृतभियस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् सकृतप्रियस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वादण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं
भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् पुनरपि वर्णं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो जाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् भज गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी क्वे अको मे तातः कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ध्येयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ज्ञेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् ज्ञेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् भज गोविन्दं भज मूढमते भज
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे प्रत्याचरपटविरचितकन्तः पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः प्रत्याचरपटविरचितकन्थः पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोक तदपि किमर्थं क्रियते शोकः नाहं तत्त्वं नायं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुङ्कृङ्करणे इसमें कुछ शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। कुछ कुछ जगह पर क्या है, मुझे वो आदत है हमारी जो किताबों में जो छपी है ना, वही मेरे दिमाग में है। और ये तो इंटरनेट से लिया गया है, कल इंटरनेट से डाउनलोड करके ये प्रिंट आउट किया, तो उसमें कुछ थोड़ा सा पाठ भेद है, कुछ शब्द अन्य प्रकार से हैं। हमारे जो रामकृष्ण मिशन की किताबों में जैसे छपी है ना, तो वही हमारे स्मरण में है। थोड़ा सा यहाँ शब्द यहाँ वहाँ हो जाते हैं,
लेकिन मूल अर्थ एक ही है। हाँ। अब देखेंगे इसका जो मतलब क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि शंकराचार्य जी उस एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो संस्कृत का जो नियम है, व्याकरण के जो नियम है ना, हाँ, तो उसको मुखस्त कर रहे हैं। बुढ़ापे में क्या वो समय है? बुढ़ापा क्यों, जवानी में भी। तो बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से पाणिनि के व्याकरण के नियमों का स्मरण कर रहा है, तो देख करके उसको अत्यंत पीड़ा होती है। कहाँ मन ईश्वर में डूबना चाहिए, ये व्यक्ति संस्कृत के व्याकरण के नियमों को वह याद कर रहा है। उसमें से निकले हुए ये अत्यंत ये बहुत ही सुंदर ऐसा इनकी रचना है। तो कहते हैं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, दिन रात में बदल जाती है और सायंकाल जो है प्रातः काल में बदल जाती है। शिशिर वसंतौ पुनरायात, एक ऋतु दूसरे ऋतु में बदल जाती है। शिशिर ऋतु जो है वसंत ऋतु में बदल जाती है। इसी प्रकार काल क्रीडति, काल का ये जो चक्र जो है ये घूम रहा है। गच्छति आयु, और आयु निकलती जा रही है। तदपि न मुंचति आशा वायु, फिर भी हृदय के अंदर जो काम वासना जो है, कामनाएं जो हैं, यह खत्म नहीं हो रही। काल का जो चक्र घूम रहा है, दिन रात में परिवर्तित हो रहा है, रात दिन में परिवर्तित हो रहा है। एक दिन चला गया, इस प्रकार 15 दिन में एक पक्ष आ गया, 2 पक्ष मिलाकर के 1 महीने हो गए, कुछ महीने मिलाकर के 1 ऋतु हो जाती है। वर्ष में 4 ऋतु मिलाकर के 1 वर्ष हो गया, वर्ष के पीछे वर्ष। इस प्रकार काल का जो चक्र जो है ये घूम रहा है और आपकी आयु घट रही है। फिर भी हृदय के भीतर जो कामना है वह खत्म नहीं हो रही है। इसीलिए करना क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मति, हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद को भज, गोविंद को भज, यानी ईश्वर का अनुसंधान कर, ईश्वर का अनुसंधान कर। है? गोविंद को भज यानी क्या? ईश्वर का अनुसंधान कर। इस पूरे मिथ्या जगत के मूल में जो सत्य वस्तु है उसका अनुसंधान कर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, मृत्यु बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नहीं नहीं रक्षति डुंकरिंग करने। ये संस्कृत के जो व्याकरण के जो नियम है, ये तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम्हें मुक्त कराने वाली नहीं है। मृत्यु बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई है। कब आ जाए किसी को पता है? अत्यंत गूढ़ विचारणीय ये वास्तविकता है। ये बुलबुला कब फट जाए कोई कह सकता है? उनको कहना है कि ये बुलबुला कब फट जाए कोई कह सकता है? कल सवेरे तक हम लोग रहेंगे, ये बुलबुला रहेगा, ये सब जितने बुलबुले हैं, कोई कह सकता है? कभी भी फट सकता है। तो जब तक है आप ईश्वर का अनुसंधान कीजिए, ईश्वर का अनुसंधान कीजिए। बाकी सारी चीजों में मन को डुबाने से कुछ भी प्राप्त होना नहीं है, क्योंकि ये तो सब मिथ्या है। तो यहां पर भी मिथ्या और सत्य का ही विवेचन चलेगा। ये पूरा विवेक ही चल रहा है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। मिथ्या में अपने मन को डुबोने से क्या होता है, उसका परिणाम एक प्रकार का होता है। इसलिए सत्य का अनुसंधान करे, सत्य का अनुसंधान करे, ईश्वर का अनुसंधान करो, ये उसका। अब देखिए यहां पर शब्द बड़े कठोर हैं, तीक्ष्ण हैं, चुभाने वाले हैं, और वह आशीर्वाद है उनका। ये चुभने वाले शब्द से वो जीव को जगा रहे हैं। और इसमें शंकराचार्य जी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो सन्यासी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, गृहस्थ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। He doesn't spare anyone.
द पॉइंट इज, आप संन्यास भी ले लो, फिर भी आपका मन अगर ईश्वर में नहीं है तो क्या लाभ? ऐसा है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, मन में ईश्वर अनुसंधान अगर नहीं हो रहा है तो क्या लाभ? ये इसका भाव है। ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ऋषि लोग ऐसे हैं, वो तो सत्य बता देते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है ये कौन है। तो कह रहे हैं, हम देखते हैं ऐसे लोग हैं, ठंड का मौसम है, शीत का मौसम है। अब ये मायावती में यहाँ पर ठंड की, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। मायावती में हर मौसम की अपनी एक सुंदरता है। अभी देखिए, इस बारिश के मौसम का अपनी एक सुंदरता है। आप लोग यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आएंगे तो अलग ही है। तब बर्फ गिरती है और कड़ाके की ठंड होती है, एकदम -4, 5 तक चली जाती है यहाँ पर। तो ठंड में, जैसे कि ये ठंड की बात है यहाँ पर, तो ठंड में व्यक्ति क्या करता है, समझ लीजिए, कोई ऐसे कल्पना कीजिए, अग्रे वन, तो पुराने जमाने की बात है। तो लोग ठंड में क्या करते थे, सामने धुनी जला करके बैठ जाएंगे। सामने धुनी जला करके रख दिया है, सामने अग्नि है, पृष्ठे भानु, और ऊपर पीठ के ऊपर सूर्य है। ठंड में ऐसे ही करते हैं ना, लोग बाहर बैठते हैं, सामने अग्नि जलाते हैं और ऊपर धूप है गर्म करने के लिए, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। तो अग्रे वन ही, सामने अग्नि है, ऊपर पीछे भानु है, सूर्य है। और रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, ठंड में हम क्या करते हैं, घुटने जो है ना, अपने जांघों को बिल्कुल सीने से लगाकर ऐसे सोते हैं ना, एकदम सिकुड़ के सोते हैं, ताकि थोड़ा गर्मी महसूस हो। हम सभी ऐसे सोते हैं, रात में बहुत ठंड हो ना, तो कंबल ओढ़ने के बाद में भी हम सिकुड़ जाते हैं, गर्म करने के लिए, है? तो देखिए, व्यक्ति ऐसा ही करता है, सामने अग्नि है, ऊपर भानु है, रात में ठंड में इस प्रकार हम सिकुड़ करके सो जाते हैं। और करतल भिक्षा, ये एक सन्यासी का दृश्य है। सन्यासी के पास कुछ नहीं है और ठंड में क्या करता है, वो बाहर धुनी जलाता है, पीठ के ऊपर उसका सूर्य है, रात्रि में और तो कुछ नहीं हो, तो सन्यासी है वो, कहीं पेड़ के नीचे सोया हुआ है, तो ऐसे सिकुड़ करके सोया हुआ है। और वो करतल भिक्षा, वो हाथ में जितना भिक्षा मिलता है खाने के लिए उतना ले लेता है, यहाँ वहाँ भीख मांग करके। सन्यासी ऐसे ही करते थे ना पुराने जमाने में। तो सन्यासी जाएगा, घरों में जाकर के भिक्षा मांग लेता है, तो हाथ में जितना मिलता है उतना ले लेता है, उसी को खा लेता है। सो करतल भिक्षा, और क्या, तरुतल वास, पेड़ के नीचे सोता है। लेकिन आप ये सब कर लीजिए, प्रश्न ये है, अगर आपके हृदय में जो काम वासनाएं हैं वो अगर शांत नहीं होती तो क्या लाभ? तदपि न मुंचति आशा पाश। तो आप सब छोड़ छाड़ करके आप जंगल में चले जाइए, आपके पास कुछ भी ना हो, सामने अग्नि है, ऊपर भानु है, रात्रि के समय पर आप सिकुड़ करके सोए हुए, बाहर जाकर के आप करतल भिक्षा ले रहे हो और पेड़ के नीचे रह रहे हो, यह सब करने के बाद भी हृदय के अंदर की कामना वासना खत्म नहीं होती है, क्या विडंबना है। तो इसलिए हमें करना क्या है, भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये मूर्ख, ईश्वर का अनुसंधान कर, ईश्वर का अनुसंधान कर, ईश्वर का अनुसंधान कर। मृत्यु बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तुझे बाकी कोई भी चीज तुम्हें बचाने वाली नहीं है। ईश्वर का अनुसंधान कर। तो ये हुआ एक सन्यासी का चित्र। अब एक गृहस्थ का चित्र देखिए, जैसे घरों में होता है। क्या कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। पहले श्लोक में हमने देखा, सन्यासी कोई गया है, सब छोड़ छाड़ करके गया है, बाहर जंगल में पड़ा है, लेकिन अंतःकरण की कामनाएं और वासनाएं खत्म नहीं होती है, तो क्या लाभ? ईश्वर का अनुसंधान कर। अब घर गृहस्थी में क्या होता है देखो, यावत वित्तोपार्जन सकता है, जब तक आप पैसा कमाने के योग्य हो, जब तक कोई मनुष्य किसी परिवार में वो धन का उपार्जन कर सकता है, तावत निज परिवारो रक्त है, तब तक आपके सारे जो परिवार वाले हैं, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, बंधु बांधव हैं, वो सभी लोग आपसे अच्छी तरह से चिपक के रहेंगे। जब तक आप धन का उपार्जन कर सकते हो, देखिए बहुत बड़ी सच्चाई है ये।
देखो, जब तक आपकी यूटिलिटी जब तक हो, अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें, आपका यूटिलिटी खत्म हो गया तो फिर आपका वैल्यू नहीं है। जब तक आपका यूटिलिटी है परिवार के लिए, तब तक आपका दाम है, मार्केट वैल्यू है। आपका यूटिलिटी खत्म हो गया, मार्केट वैल्यू भी डाउन हो गया, खत्म हो गया। ये संसार की सच्चाई है। तो यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक आप वित्त का उपार्जन कर सकते हो, तावत निज परिवारो रक्त है। आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्रेम दिखाएंगे, बहुत आदर सम्मान करेंगे वो लोग। लेकिन पश्चात धावति जर्जर देहे, जब ये शरीर जर्जर होगा, जर्जरित होगा, बुढ़ापा आएगा, तब तो आप वित्त का उपार्जन करने में असमर्थ रहेंगे। उस वक्त क्या होगा? वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, घर में कोई भी आपको पूछेगा तक नहीं। कितनी सच्चाई है आप देखोगे। कितने परिवारों में आप देखोगे, बूढ़े बूढ़ी जो होते हैं ना, एक कमरे में होते हैं। बुढ़ापे में जो बूढ़े बूढ़ी होते हैं, वो कुछ साल पहले तक, 10-15 वर्ष तक वो पूरे परिवार के केंद्र में थे, आज वो हट जाते हैं, है कि नहीं? ये सबकी दशा है। आज हम युवा हैं, इसलिए आपका डिमांड एकदम आसमान छू रहा है। युवा अवस्था ऐसी एक अवस्था है, उस वक्त आपका जो मार्केट वैल्यू जो है ना, एकदम आसमान छूता है। बुढ़ापे में जैसे ही आपकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, अब तो आपका कोई काम नहीं है, बूढ़ा हो गया, किसी प्रकार का काम नहीं है ना उसके। तो शरीर बूढ़ा हो गया तो मार्केट वैल्यू चला गया। अब वो पहले जो पूरे परिवार के सेंटर में था, केंद्र में था, अब हट करके वो एक कमरे में पड़ा रहता है। सच्चाई है कि नहीं? अब सेंटर में दूसरे लोग आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सब समय सेंटर में नहीं रहेगा, इसको लिख के रख लीजिए। इज इट नॉट द फैक्ट? आज आप लोग छोटे हो, आप घर के सेंटर में ही रहोगे आप, लेकिन ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखते देखते ऐसा वक्त आएगा, आपको सेंटर छोड़ना पड़ेगा, वहां पर फिर सेंटर में दूसरे लोग आ जाएंगे, अगली पीढ़ी आ जाएगी, है? ये ऐसा ही चल रहा है। और जब तक आप वित्त का उपार्जन कर सकते हो, तब तक आप सबके प्रिय रहोगे। जैसे ही आप बूढ़े हो गए, अब आपकी यूटिलिटी चली गई, आप सेंटर से हट करके अब एक साइड में भेज दिए गए हो, है? पड़ा है वहां पर। फिर वार्ताम पृच्छति कोपि न कोई, फिर कोई भी आपको ज्यादा पूछेगा नहीं। ये जीवन की सच्चाई है। अब दोबारा सन्यासी का दृश्य है। एक एक करके, दोनों को नहीं छोड़ रहे हैं शंकराचार्य। किसी को नहीं छोड़ते हैं। घर गृहस्थी में ऐसी होती है। अब सन्यास लेकर के भी आप ईश्वर संधान नहीं कर रहे हो तो क्या लाभ? क्या सुंदर है। इसीलिए करना क्या है? भज गोविंदम। इसलिए देखिए, ये पहले इस श्लोक में यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रक्त, जब तक आप वित्त का उपार्जन कर सकते हो तब तक आप सभी के प्रिय होंगे। इस मोह में मत रहना। कहने का मतलब है, जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, अभी तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ना घर में, है? तो इस मोह में नहीं रहना, ये तो चले जाने वाला है। इसलिए अभी ही ईश्वर अनुसंधान कर लो, क्योंकि तुम तो साइड में भेजे जाओगे बहुत ही जल्दी, है ना? तुम बहुत जल्दी साइड में भेजे जाओगे। ये नहीं समझना कि ये परमानेंट है, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए जब आप युवा अवस्था में ही हो, इस सच्चाई को जान करके, इससे मोहित ना हो करके, अभी आपको बहुत ही क्या कहें अटेंशन मिलेगा इसमें, लेकिन मोहित मत होना। ये सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहते वक्त भी ईश्वर का अनुसंधान कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में वही फिर काम आएगा। अगर ये काम हमने अभी इस युवा अवस्था में नहीं किया, बुढ़ापे में जब हम साइड ट्रैक्ड हो जाते हैं, उस वक्त आप कर नहीं पाओगे। उस वक्त सिर्फ पीड़ा होती है कि नहीं? लेकिन जिसने युवा अवस्था में किया होगा ना, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने युवा अवस्था में सत्य का अनुसंधान किया होगा, ईश्वर अनुसंधान किया होगा, वो उसका बुढ़ापा भी जो है ना, बड़े आनंद से कटेगा, क्योंकि उसका मन तो अब ईश्वर में ही रहता है। पहले से ही उसने ऐसा अभ्यास किया है। तो बुढ़ापे में भी जब वो अभी परिवार के केंद्र में ना होकर के भी वह आनंद में रहेगा, क्योंकि उसने ईश्वर का अनुसंधान किया है। इसीलिए
ईश्वर का अनुसंधान कर लो। मृत्यु बिल्कुल सामने दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तुम्हें बाकी कोई चीज हमें बचाने वाली नहीं है। ये बात। फिर क्या है, अभी सन्यासी की बात देखो। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश। कितने प्रकार के सन्यासी हैं हमारे भारतवर्ष में, विभिन्न प्रकार के सन्यासी हैं। दो जटिल है, जटिल मतलब जटाधारी। कुछ सन्यासी हैं जो बड़े बड़े जटा रखते हैं। मुंडी है मतलब जो मुंडन करते हैं, हाँ, जो पूरी तरह से मुंडन करते हैं, ऐसी इस प्रकार के भी सन्यासी हैं। फिर लुंचित केश, ये जो जैन जो सन्यासी लोग होते हैं ना, जैन साधु लोग, वह अपने बालों को ऐसे ये लुंचित करते हैं, मतलब उनकी परंपरा है, उसको ऐसे उखाड़ते हैं। उस प्रकार के भी सन्यासी हैं, लुंचित केश। फिर काशायांबर बहुकृत वेश, कितने प्रकार के, काशायांबर मतलब गेरुआ वस्त्र, गेरुआ वस्त्रधारी कितने प्रकार के बहुकृत वेश है। सन्यासी कितने रूपों में हमको दिखाई देता है। लेकिन क्या, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो, ये मूर्ख व्यक्ति, अरे बाहर आप कुछ भी पहन लीजिए, आप काशायांबर पहन लीजिए, आप जटाधारी हो या मुंडन किए हो, कुछ भी हो, लेकिन सामने जो सच्चाई है, सच्चाई को देख कर भी आप उसको अनदेखा कर रहे हो। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो, मूढ़ो है यहाँ लोको है ना, हमारी किताबों में मूढ़ो है, तो ये कुछ पाठभेद है। तो पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेश, ये सब सिर्फ उदर के निमित्त ये विभिन्न प्रकार के वेश को धारण कर रहे हैं। मतलब सिर्फ जीवन के निर्वाह मात्र के लिए ये ऐसे सन्यासी लोग बहु प्रकार के वेशों को धारण कर रहे हैं। वो कोई भी ईश्वर का अनुसंधान नहीं कर रहा। सिर्फ गेरुआधारी होने मात्र से क्या लाभ? अगर आप ईश्वर का अनुसंधान नहीं कर रहे हो तो क्या लाभ? इसीलिए अभी देखिए सन्यासियों को भी ये शंकराचार्य जी डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि सिर्फ गेरुआ पहनने से क्या होने वाला है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आप गेरुआ पहनिए ना पहनिए, गृहस्थी में हो, यहां हो, वहां हो, जीव का मुख्य उद्देश्य काम क्या है? ईश्वर का अनुसंधान। वह आप अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए ईश्वर का अनुसंधान करो, ईश्वर का अनुसंधान करो। मृत्यु सामने खड़ी है, आपको दूसरा कोई भी चीज आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने वाली नहीं है। क्या सुंदर है। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ऋषि लोग, सत्य बताते हैं ना, उनको कुछ लेना देना नहीं है। सन्यासी क्या है, गृहस्थ क्या है, जीव है, मनुष्य है। इसलिए मैं पहले दिन ही कहा था ना, यहां पर आप गृहस्थ और सन्यासी इस प्रकार का भेद ना करें। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्यों के अंदर सबके अंदर ईश्वर अनुसंधान करने की क्षमता विद्यमान है, सिर्फ हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति नुकृत करणे। फिर कहते हैं, अब ये अति सुंदर बात कह रहे हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा भी भगवद गीता का चिंतन कर लो, है थोड़ा सा, किंचित अधीता है, वो भी हम नहीं करते हैं। भगवद गीता किंचित अधीता, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव इन शब्दों का थोड़ा सा स्मरण या ध्यान कर लो, देखो क्या अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल नवकणिका पीता, एक बूंद गंगा जल किसी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर पिया हो, सकृतपि यस्य मुरारी समर्चा, किसी ने एक बार पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मुरारी का स्मरण किया हो, यानी ईश्वर का स्मरण किया हो, तस्य यम किम कुरुते चर्चा, तो मृत्यु क्या कर सकती है उसके लिए? वो तो मृत्यु के पार चला जाएगा। मतलब ये हमारे लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई तुम एक बार भगवत गीता पढ़ लो, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गंगा जल थोड़ा सा पी लो, और एक बार किसी ने गोविंद का स्मरण किया हो पूरे प्रामाणिकता के साथ, व्याकुल चित्त से, व्याकुल अंतःकरण से किसी ने एक बार ईश्वर स्मरण किया होगा, यमराज उसके पास भी नहीं आ सकते।
ये हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसीलिए कर लो, ईश्वर अनुसंधान कर लो, ईश्वर अनुसंधान कर लो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुंकरं करणे। आपको दूसरा कुछ नहीं बचाने वाला, यह ईश्वर अनुसंधान ही आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालेगा। अब देखिए वास्तविकता बता रहे हैं। अंगम गलितम, ये जो शरीर, जिस शरीर से हम लोग इतना मोहित हैं, है ना, इस शरीर से, तो स्थूल शरीर हमने देखा ना, सभी तो इसी से मोहित हैं। अंगम गलितम, ये शरीर जो आज युवा है, देखते देखते 2 मिनट में सब अब बुढ़ापा आ गया, इसके सारे शक्ति क्षीण हो गए, युवा अवस्था चली गई, अब वार्धक्य आ गया। अंगम गलितम, ये शरीर अब टूट रहा है? बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर टूट जाता है ना। आज आप लोग युवा हो, शरीर में बल है, बुढ़ापे में देखते हैं किसी बूढ़ा व्यक्ति को, देखिए ये सब देखने लायक है। हम जब बड़ों को देखते हैं ना, इस दृष्टि से देखना चाहिए। बस हम अभी वहीं पर पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में हम वहीं पहुंचने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है, ये सब चला जाएगा, है ना। तो ये शरीर आज जो युवावस्था में है, बस 2 मिनट में अब वार्धक्य है। कितनी दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। सो अंगम गलितम पालितम मुंडम, सिर के ऊपर के सारे बाल उड़ गए, बुढ़ापा। आज युवावस्था में तो सुंदर सुंदर बाल है, केश है, बुढ़ापा में सब चला गया। पलितम मुंडम, पलितम का 2 अर्थ ले सकते हैं, या तो सफेद बाल हो गए, या तो फिर गंजा हो गए बुढ़ापे में, है? सब गंजा हो जाते हैं, है? तो कुछ लोग युवावस्था में गंजा हो जाते हैं, ऐसा भी है। यही नहीं, शरीर ऐसा है ना, क्या है इसमें, ये सब तो बदल रहा है ना। हमने यही देखा, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, दृष्ट नष्ट स्वभाव, ये कुछ टिकने वाला नहीं है। ये जो आज सामने हमको जो दिखाई दे रहा है, ये 2 मिनट की बात है। ये आप रोक भी नहीं सकते हो, आप कितना भी कॉस्मेटिक लगा लीजिए आप, है ना, कॉस्मेटिक रोक सकती है इसको? वास्तविकता है, वस्तुस्थिति है। तो देखिए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, सर के ऊपर के सारे बाल उड़ गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, आज मुंह के अंदर जो सुंदर सुंदर दांत हैं, देखते देखते मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं रहेगा। मुंह जो है, ऐसे कहते हैं, आप सही सही वेदांत हो जाओगे। दंत रहित जो है वो वेदांत है ना। जो दंत रहित दशा है वही वेदांत है। तब आप ठीक ठीक वेदांती हो जाओगे। हम सभी होने वाले हैं, तो हम सभी वेदांती होने वाले हैं। तो दशन विहीनम जातम तुंडम, ये मुख जो है, जो आज उसके अंदर इतने सुंदर दिखने वाले हैं जो दांत हैं, और दांत के लिए हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, सबके लिए। अब यही ना, शरीर के एक एक अंग को लेकर के हम लोग इतने जो मोहित है, आप इसको रोक पाओगे? ये सब जा रहा है, नष्ट हो रहा है। ये मत समझिए ये रहने वाला है, ये सब नष्ट हो रहा है, 2 मिनट में सब खत्म होने वाला है। तो दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो वृद्ध जो व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष है, अब सीधे चल नहीं सकता। वो बिल्कुल इस तरह से वो बांका हो गया है, किसी तरह एक लकड़ी को पकड़ करके एक सहारे से चल रहा है। आज आप लोग सीधे खड़े हो ना एकदम, आज सभी लोग यंग हो, जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो चलने के लिए किसी की सहारे की आवश्यकता होगी। ये हम सब के साथ होने के लिए होने ही वाला है, सिर्फ समय की बात है। तो सिर्फ देखिए, दूसरी बात क्या है, सारा हमारा गर्व नष्ट हो, हमारे अंदर जो गर्व जो है ना वो नष्ट हो। किस बात का गर्व है? कोई भी नहीं बचने वाला इन परिस्थितियों से, सभी को गुजरना पड़ता है। तो हम जब स्वस्थ हैं उस वक्त अगर हम ईश्वर का अनुसंधान नहीं किए, बुढ़ापे में आप नहीं कर पाओगे। जब शरीर जर्जर हो जाएगा, सारी शक्ति क्षीण हो जाएंगी, उस वक्त आप ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाओगे। इसीलिए करना हो तो युवावस्था में करना है, जब आपके शरीर मजबूत हैं, आपके अंदर शक्ति है। यह समय है ईश्वर चिंतन करने का, ईश्वर अनुसंधान करने का। बुढ़ापे में नहीं होता है, इसको लिख कर रख लीजिए। तो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम,
तदपि न मुंचति आशा पिंडम। उस व्यक्ति की दशा ऐसी हो गई है, शरीर टूट गया है, सर के ऊपर के बाल चले गए हैं, मुख जो है दंत विहीन हो गया है, और वो झुक करके चलता है एक लाठी के सहारे, फिर भी हृदय के अंदर की कामनाएं खत्म नहीं हुई। कितनी बड़ी सच्चाई है। अब किसी भी वृद्ध को देखिए आप, बाहर से वृद्ध हो गया है, लेकिन अंतःकरण में पूरे कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाएं खत्म नहीं होती। ये और भी बहुत ही पीड़ादायी परिस्थिति है। कामनाएं हैं, लेकिन कामनाओं की पूर्ति अब संभव नहीं है। शरीर तो पूरी तरह से टूट गया है। उस वक्त वो जीव को बड़ा कष्ट होता है। ऐसी जो दशा है अत्यंत ही पीड़ादायी। वो बाहर की पीड़ा नहीं है, अंदर की पीड़ा है। हृदय में पूरे कामना वासनाएं भरी हुई हैं, लेकिन शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो करना क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति टुंकरं करणे। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। इस समय को नष्ट ना करें, ईश्वर का अनुसंधान करें, ईश्वर का अनुसंधान करें। ये मुख्य बात है। फिर देखिए उसी प्रकार, बालस्तावत क्रीड़ासक्तः। बचपन में बालक जो है वह खिलौनों से खेलता है, क्रीड़ासक्त है ना। उसका सारा समय खेल में ही चला जाता है। हम सब गुजर चुके हैं उससे, है? बचपन में जो बच्चा होता है वह खिलौनों से खेलता है और खेल में ही उसका समय बीत जाता है। देख कैसे समय बीत रहा है। अब इस श्लोक का जो मूल तात्पर्य है, कैसे हमारा वक्त बीत रहा है। बचपन बीता खेल में। अब जैसे ही युवा हुए तो क्या हुआ? तरुणस्तावत तरुणी रक्त है। जैसे हम तरुणावस्था में आ गए तो हम जानते हैं ये जो लैंगिक आकर्षण शुरू होता है। फिर जो तरुण है, तरुणी के प्रति का आकर्षण है, और तरुणी का आकर्षण जो है तरुण के प्रति आकर्षण है। यह जो परस्पर लैंगिक आकर्षण शुरू हो जाता है, फिर जीव उसी में मग्न रहता है। बचपन में खिलौनों से खेलते खेलते समय बीत गया। जवानी में हम लैंगिक आकर्षण में हमारा पूरा ध्यान डूबा रहता है। फिर क्या? वृद्धस्था। इसी प्रकार युवा अवस्था भी चली गई, अब वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था में क्या है? वृद्धस्तावत चिंता मग्न है। अब वो सिर्फ बस चिंता में ही डूबा हुआ है। परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। क्या आश्चर्य की बात है, किसी भी जीवन की किसी भी अवस्था में हमारा मन ईश्वर में नहीं जा रहा। बचपन बीता खेल में, जवानी बीत गई यौन आकर्षण में, बुढ़ापा बीता सिर्फ चिंताओं में। लेकिन किसी भी जीवन की परिस्थिति में, किसी भी पड़ाव में हमारा मन कभी ईश्वर में नहीं गया, ईश्वर अनुसंधान नहीं किया। क्या दुखद बात है। इसीलिए ये जान करके भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति टुंकरं। ना तो ये खिलौनों से खेलना जो है वो हमें बचाने वाली है। यौन आकर्षण जो है वो तो फिर सर्वनाश का दरवाजा है। फिर चिंता जो है, सब विभिन्न प्रकार की चिंताओं में मन डूबा हुआ है, लेकिन किसी का भी मन ईश्वर में नहीं जा रहा। क्या कहें इसको, हम कैसे इसको समझे। इसलिए जब आप युवा अवस्था में हो तब ईश्वर का अनुसंधान कर लीजिए, यही आपको बचाएगा। ये बात। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस प्रकार जिसने ईश्वर अनुसंधान नहीं किया उसका क्या परिणाम है? पुनः जननम पुनः मरणम। वही चक्र चलता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः कितने बार हम मां के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं। कितने बार हम कर चुके हैं, हमें स्मरण नहीं है। कितने जन्मों में हम कितने परिस्थितियों में रह चुके हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अभी इस जन्म में हमको जो माता पिता है, कितने जन्मों में हमारे कितने माता पिता रह चुके हैं, उसका स्मरण हमें नहीं है। और जिस जन्म में हम होते हैं, उस जन्म में फिर जो है हमको वही सत्य लगता है। कहाँ गए वो पिछले जन्म के माता पिता जिससे हम लोग आसक्त थे पिछले जन्म में हमारी जो पत्नी थी या पति था, जो भी थे, कहाँ गए वो लोग। लेकिन उस जन्म में हम उनसे आसक्त थे, इस जन्म में हम इनसे आसक्त हैं। अगले जन्म में ये चित्र भी चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर हम उससे आसक्त हैं।
यह आसक्ति से हम इस प्रकार हम लोग बंधे हुए हैं और ये चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि बार बार हम माँ के कोख में गर्भ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यह संसारे खलु दुस्तारे, सचमुच यह जो संसरण जो है, संसार यानी संसरण, संसरण मतलब यह जो जन्म मृत्यु का चक्र जो है, इसी को संसार कहते हैं। संसार का मतलब क्या है? संसरण। ये जो संस्कृति है ना, मतलब रीबर्थ, रीबर्थ, हम बार बार हम जन्म ले रहे हैं, इसी को संसरण कहते हैं। यह जो संसरण है सचमुच ही कितना कठिन है इससे बाहर निकलना। यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, ये मुरारी कृपा करके हमें इससे बाहर निकालो, इस चक्र से हमें बाहर निकालो। कृपया पारे, कृपा करके हमें पार करा दे। हे मुरारी, आप कृपा करके हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल ले। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति तुंकृत। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः, बार बार कैसे एकदम ये आघात कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं। देखो कितनी आश्चर्य की बात है ना, यहां पर 9 दिन बीत गए लेकिन हमने अच्छी तरह से बिताया, ये एक अच्छा है ना। यहां भी तो सवेरे हो रही थी रात हो रही थी, सवेरे हो रही थी रात हो रही थी, कैसे 9 दिन बीत गए। ऐसी जिंदगी बीत जाती है, हमें समझ में भी नहीं आता है। ब्यूटीफुल है ना। नोट देखो, अभी संध्या हो गई, अभी देखते देखते, अब देखते देखते सवेरे चैंटिंग में आ जाएंगे आप। इट्स गोइंग ऑन, हमें कल्पना नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी सवेरे, अभी तो सवेरे ब्रेकफास्ट करके अभी शाम हो गए, अब देखते देखते कल सवेरे दोबारा ब्रेकफास्ट में जाएंगे। चल ही रहा है मशीन की तरह है। क्या सुंदर है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा, अभी रात हो गया अभी दिन हो गया। पुनरपि पक्ष पुनरपि मास, इतने दिनों पे 14-15 दिनों में एक पक्ष होता है, महीनों में 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष मिलाकर के 1 मास होता है। तो दिन ब दिन 1 पक्ष हो गए, 2 पक्ष मिलाकर के 1 मास हो गए। फिर पुनरपि आयनम, आयनम यानी 6 महीने, 6 महीने मिलाकर के 1 अयन हो गया। वर्ष में 2 अयन है ना, है? उत्तरायण और दक्षिणायन है। पुनरपि आयनम, फिर पुनरपि वर्षनम, 2 अयन मिला के 1 वर्ष हो गए। तदपि न मुंचति आशा वर्षम, तभी भी हृदय के अंदर की कामनाएं खत्म नहीं हो रही है। सच्चाई है कि नहीं? देखो कामनाएं खत्म हो रही है क्या? हमारे हृदय के अंदर जो काम रूपी जो अग्नि है वो वैसे ही धधक रही है और हम उसको अच्छी तरह से पुष्ट कर रहे हैं। अविवेक में हम उस कामाग्नि को या कामनाओं को, वासनाओं को हम कम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम उसको वर्धित कर रहे हैं, उसको हम पुष्ट कर रहे हैं। यह अविवेक में होता है। लेकिन विवेक हो तो उल्टा होने लगता है। तब हम हमारे समय को हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं। और विशेष करके ये यौवन अवस्था, ये यौवन अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है सत्य को जानने का। बचपन में हम नहीं कर पाते हैं, कोई भी बच्चा नहीं कर, कुछ अलौकिक बच्चे होंगे, नहीं तो साधारणतः बचपन में बुद्धि नहीं आती। यौवन अवस्था होता है सबसे सुंदर अवस्था इस चीज को करने के लिए। बुढ़ापे में भी नहीं होता, क्योंकि शरीर इतना टूट जाता है तो सारा ध्यान फिर शरीर में ही डूबा रहता है। तो यौवन अवस्था जब आप युवा हो, जब आप सबल हो, स्वस्थ हो, यह समय है हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा को ईश्वर अनुसंधान में लगाने का। वही हमें याद दिला रहे हैं कि देखो कैसे समय बीत रहा है, दिन रात हो रही है, रात दिन में बीत रही है, दिन मिलाकर के 1 पक्ष हो रहे हैं, 2 पक्ष मिलाकर के 1 मास और 6 मास मिलाकर के 1 अयन, 2 अयन मिलाकर के 1 वर्ष। इस प्रकार आपका कितना उम्र हो गया अभी? 20, 22, 25। देखते देखते कितना एक, अच्छा आपकी जो भी उम्र होगी सोच के देखिए कैसे बीत गई। इज इट नॉट समथिंग अमेजिंग? आप छोटे, हम सब छोटे थे, देखते देखते मैं अब देखता हूं, मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखता हूं तो आश्चर्य लगता है। सब लगता है कि जैसे कि 2 मिनट में चला गया। अब बस देखते देखते सामने ये बुलबुला खत्म होने वाला है। हमने क्या किया सारा उम्र? सिर्फ इस मिथ्या जगत में हम डूबे रहे, सत्य का अनुसंधान नहीं किया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति तुंकृत। समय बीत रहा है लेकिन हृदय के अंदर की कामनाएं खत्म नहीं हो रही हैं।
हृदय के अंदर की जो वासनाएं हैं, सांसारिक वासनाएं, कामनाएं खत्म नहीं हो रही है। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। इसलिए ईश्वर का अनुसंधान कर लीजिए, विवेक कीजिए, विवेक कीजिए, विवेक कीजिए। विवेक करके मिथ्या से मन को हटा करके सत्य में लगाइए। भज गोविंदम का मतलब क्या है? विवेक करके मिथ्या से मन को हटा करके सत्य में लगाइए। सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। जगत क्या है? मिथ्या है। इस मिथ्या जगत में मन को न डुबोकर मन को वहां से हटाकर सत्य ब्रह्म में, ईश्वर में लगाइए। तो उसमें भी देखिए विवेक ही चल रहा है, ये सब विवेक ही चल रहा है। वयसी गते का काम विकार है। एक बार वयस, आपकी उम्र चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में काम विकार का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन है? आपके अंदर काम भी हो तब भी आप उसका आप क्या कहें, उसको आप कार्यान्वित नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरीर उसके लिए आप योग्य नहीं है। बुढ़ापे में काम विकार क्या करेगा? और क्या शुष्के नीरे का सारा, वो तालाब ही क्या जिसमें जल ना हो। जिस तालाब में जल ही नहीं है वो तालाब का प्रयोजन क्या है? और बुढ़ापे में काम विकार का क्या प्रयोजन है? वो तालाब का क्या प्रयोजन है जिसमें जल ना हो। नष्टे द्रव्य कह परिवारो, और जब आपके पास द्रव्य नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो आप परिवार कहां है? कोई भी परिवार वाले आपके पास नहीं दिखाई देंगे जब आपका द्रव्य नष्ट होगा। और ज्ञाते तत्वे का संसार है, जब आप ईश्वर को जान जाएंगे तो संसार कहां है? ईश्वर को जब जान जाओगे तो जगत कहां है? जगत चला गया। जगत तो सिर्फ अज्ञान में था, जब ईश्वर को जान जाओगे तो जगत कहां है? इसीलिए इसी में लग जाओ, ईश्वर को जान जाओ, है? क्योंकि आपकी जो काम वासना है ना, बुढ़ापे में काम नहीं आएगी। वह तालाब जिसमें पानी नहीं है वो किस काम की? और आपके पास धन जब नष्ट होगा, आपके परिवार वाले नहीं होंगे, तो उसके भरोसे मत बैठिए। तो किसके भरोसे बैठना है? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर को जानो तो संसार कहां है, जगत कहां है। इसीलिए बल रहते वक्त, आपकी स्वास्थ्य रहते वक्त, आपकी सारी शक्ति को इस ईश्वर अनुसंधान में लगाइए। क्योंकि काम वासना जो है ना, वो सिर्फ यौवन अवस्था में ही उसकी उपयोगिता है। जैसे ही शरीर जर्जर हो जाएगा, काम क्या करेगा? जिस तालाब में पानी नहीं है वो तालाब का क्या प्रयोजन? और वो धन जब आपका चला जाएगा तब आपके परिवार वाले कहां रहेंगे? तो इसलिए परिवार वालों के भरोसे भी मत बैठिए, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला। तो करना क्या है? ईश्वर अनुसंधान। क्योंकि ईश्वर को जब आप जान जाओगे तो जगत कहां है, संसार कहां है। इसीलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुंगर। नारी स्तन भरणाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम। ये नारी का जो शरीर है, पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष, दोनों तरफ, हा? ये सब देह का आकर्षण है ना। जो हमने देखा, ये 2 mm जो हमारी जो चर्म दृष्टि है, यहीं पर तो सभी लोग फंसे हैं। पुरुष नारी में फंसी हुई है, फंसा हुआ है, और नारी पुरुष में फंसा हुआ है। 2 तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं है, 2 तरफ। तो ये जो है, ये शरीर का जो आकर्षण है, क्या है? मिथ्या माया मोहावेशम। ये सिर्फ मोह है। इसी को सारा संसार प्रेम कहते हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा धोखा है, छल है। सारा संसार इसी को प्रेम कहते हैं ना, लव लव लव, आई लव यू, आई लव यू। नहीं, सच्चाई है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। हम कितने बड़े भ्रांति में हैं, इसीलिए सभी पीड़ा में है, सभी कष्ट में है। इसको जब आप प्रेम समझोगे, मतलब जो जहर को अमृत समझ रहे हो, आप जहर को अमृत समझ करके पियोगे तो क्या होगा? उसका फल वही हो रहा है। यह अभी विवेक चल रहा है। तो ये जो परस्परिक जो देहाकर्षण है, ये क्या है? मिथ्या माया मोहावेशम। और ये शरीर है क्या? एतन मांस वसादि विकारम। ये तो सिर्फ रक्त और मांस का विकार है। इसमें क्या है आकृष्ट होने के लिए? इस पर हमने विशद रूप से चर्चा किया था। इस 2 mm रूपी जो चमड़ा है, चमड़े के पीछे बताइए एक चीज, बताइए जो आकर्षक है ना। हमने विचार किया था, हमें पता है इसके अंदर क्या गंदगी है। तो हमारे ऋषि लोग कहते हैं ये क्या है? ये तो सिर्फ एक गंदगी की एक गठड़ी है,
सुंदर ढंग से पैक किया हुआ, पैकिंग मटेरियल ये चमड़ा है। सुंदर से दिखने वाला ये चमड़ा है, उस चमड़े से इस गंदगी के गठड़ी को अच्छी तरह से पैक किया गया है। इसके प्रति सिर्फ मूर्ख ही आकृष्ट होगा। इसमें आकृष्ट होने के लिए क्या है, इस प्रकार सोचना है। कहने तो एतन मानस वसादे विकारम मन से विचारय बारंबारम, बार बार इस प्रकार विवेक कीजिए। यह जो देहाकर्षण जो है ना, इसमें मत पड़िए, कुछ नहीं है। यह एक ऐसा गड्ढा है जिसमें आप गिरोगे तो गिरते ही जाओगे, उसका तल नहीं है, उसका अंत नहीं है। जीवन खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भी वो गिरना खत्म नहीं होगा। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति तुमकृत। कस्त्वम, तुम कौन हो? कोहम, मैं कौन हूं? कुता आयात, कहां से हम आए हुए हैं? कामे जननी, मेरी माता कौन है? कोमे तात है, मेरे पिताजी कौन है? अब ये खोज है ना, आप किसी में भी खोज लीजिए, ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। यही तो हम कर रहे थे ना। मैं को खोजो तो मैं चला गया, ईश्वर मिल गया। तुमको खोजो तो तुम चला गया, ईश्वर मिल गया। आप जिसको माता कह रही हैं, माता में खोजो, ईश्वर मिल जाएंगे। और पिता को खोजोगे तो पिता गया, ईश्वर मिल जाएंगे। इति परिभाव या सर्वम असारम, तो ये माता पिता ये वो सब असार ही है ना, है तो ईश्वर। तो हम कहां फंसे हुए हैं? एक प्रकार की हम भ्रांति में फंसे हुए हैं, हम उसी में आसक्त होकर के पड़े हैं। हम कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, बच्चे हैं। बच्चे कहां हैं? किससे हम आसक्त हैं? सोच के देखिए। आसक्ति से हम बंधे हैं ना, राग। राग होती क्यों है? इस अविवेक के कारण। अविवेक के कारण हम इन सारे ऊपर ऊपर से हमें जो दिखाई देता है, ये माँ है, ये पिता है, ये है, वो है, और हम राग से हम बंध जाते हैं। लेकिन ये माता कौन है? तो थोड़ा खोज करके देखो तो देखोगे मां है ही नहीं, ये तो ईश्वर है। पिता, पति, पत्नी, सबको लागू करो। मैं कौन हूं? तू कौन है? कहीं भी ढूंढो तो ऊपर का दृश्य चला जाता है, ईश्वर। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति। सिर्फ माता पिता पति पत्नी बच्चों तक ही आपकी बुद्धि सीमित होगी तो हम बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस बंधन से बाहर निकलो, ईश्वर दृष्टि को अपनाओ, ईश्वर का अनुसंधान करो, ईश्वर का अनुसंधान करो। यह ऊपर से दिखने वाला जो संसार है, यह सब निस्सार है, इसमें कोई सार है ही नहीं। इति परिभावय सर्वम असारम, ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये सब सार रहित है, इसमें कोई सार है ही नहीं। भीतर जाओ तो कुछ और ही आपको मिलेगा। इसलिए वो भीतर जाओ, ईश्वर का अनुसंधान करो, ईश्वर का अनुसंधान करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। फिर कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्र नाम है ना, भगवान के सहस्र नाम है, उसमें अति सुंदर है। शंकराचार्य जी की भाष्य भी है उसके ऊपर। तो गीता का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। और ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, एक बार भी, मतलब क्या कहें, श्रीपति, श्रीपति यानी लक्ष्मी की पति, यानी विष्णु। विष्णु जी हैं यहाँ पर, कहाँ गया विष्णु? विष्णु एकदम कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ है। तबीयत ठीक है ना? अच्छा, तो श्रीपति है विष्णु। तो विष्णु पर ध्यान करे, गीता का पाठ करे, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे, विष्णु पर ध्यान करे। और क्या, नेयम सज्जन संगे चित्तम, और सत्संग करे, सज्जनों के साथ संग करे। मतलब इस प्रकार के जीवन, हमारा जीवन इस प्रकार होना चाहिए हर रोज जिसमें गीता का पाठ हो। अभी विष्णु सहस्त्र नाम तो कहाँ गया है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी शास्त्र जो हमें ईश्वर स्मरण कराती है, बात यह है। और फिर ईश्वर पर ध्यान करें, गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, विष्णु पर ध्यान करे और सत्संग करे। नेयम सज्जन संगे चित्तम, और देयम दीन जनाय च वित्तम, और गरीब जो लोग हैं उनकी सहायता करें। मतलब इस प्रकार हमारी आसक्ति नहीं है। देखो,
धन है लेकिन आसक्ति नहीं है। आपके पास जो अधिक धन है उसका सदुपयोग करे, उसका जो दीन दुखी है उनकी सहायता के लिए उसको यूज करिए। दिस इज द लाइफ स्टाइल नाउ। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकरिंकने। अति सुंदर। अभी गृहस्थों के लिए है, देखो। यावत् जीवो निवसति देहे, यावत् जीवो निवसति देहे, जब तक यह जो देह है ना, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, क्या होता है? कुशलम तावत् पृच्छति गेहे, तब तक सभी जो परिवार वाले होते हैं सभी उस शरीर को पकड़ के ही रहते हैं, है ना। जब तक इस शरीर में प्राण होगा तब तक आपके घर वाले सब उससे चिपक के रहते हैं, इसलिए चिपकना। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सभी लोग आपका वो लोग चिपक के रहेंगे वो लोग। लेकिन गतवती वा यौ देहा पाए, एक बार इस शरीर से प्राण निकल जाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय, वो भार्या जो है ना, अभी भार्या यानी पति भी ले लीजिए, दोनों मत, ऐसा मत सिर्फ भार्या को मत लीजिए। अभी देखिए शारीरिक आकर्षण है ना, जो पति पत्नी के शरीर को ही पकड़ के रहता है, और या जो पत्नी जो सिर्फ पति के शरीर को ही पकड़ के रहती है, जैसे ही प्राण वायु चले जाए वही पत्नी उसी पति के शरीर से भयभीत होती है, उसके निकट जाना नहीं चाहेगी जिस शरीर को लेकर के सारा जीवन वो रही है। पति भी उसी प्रकार, अगर भार्या के शरीर से प्राण वायु चले जाए, सारा जीवन वो पति जो पत्नी के शरीर को लेकर के रहता है, अब वह पत्नी के शरीर को जल्दी ले जाओ भाई, इसको अभी जला दो, है ना। जैसे ही मृत्यु हो जाती है फिर क्या हम घर में रखते हैं क्या? फिर तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जल्दी ले जाओ इसको स्मशान घाट में, है। उस शरीर से जो हमारी इतनी आसक्ति थी, हम चिपक के रह रहे थे, जैसे ही प्राण वायु चली गई फिर आप चिपक सकते हो क्या उससे? कितनी बड़ी सच्चाई है। हम किससे चिपक रहे हैं? जीवित अवस्था में हम किससे चिपक रहे हैं? जैसे ही किसी भी मरे हुए शरीर को सच पूछो तो बहुत ध्यान करने का अति उत्तम यह एक चित्र है हमारे सामने। एक मृत शरीर आंखें खोल देगी हमें। हम किससे मोहित हैं? आप सभी लोग बनारस में मणिकर्णिका घाट गए ना। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सबसे ध्यान करने के लिए उत्तम स्थान जो है ना, स्मशान घाट है। स्मशान घाट में जाकर के आप ध्यान करोगे तो विवेक जो है ना ऐसा जल जाएगा है ना। आप देखोगे विशेष करके मणिकर्णिका घाट में ऐसे ऐसे शरीरों को लाया जा रहा है, ऐसा फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं, लकड़ी से घुसा देते हैं आगे, ये तो बाहर गिर रहा है, इसको घुसा अंदर। मरने के बाद इसका वैल्यू उतना ही है जो आज हम इसको इतना सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। जैसे ही प्राण वायु चली गई ना, आप देखोगे मणिकर्णिका घाट में वहां पर एक आदमी खड़ा रहता है डंडे से, अगर वो कहीं वो मरा हुआ शरीर का हाथ बाहर आ गया तो उसको तो धक्का दे के बस डाल देते हो, डालो उसको अंदर, है ना। इतना ही है। जैसे ही इस शरीर से प्राण वायु चले जाए, क्या दाम है इस शरीर का? जीवन की सच्चाई है ये। तो यह मिथ्या शरीर से हम लोग आज जो इतने मोहित हैं, ये मोह क्यों है? सिर्फ अविवेक के कारण है। तो कहते हैं यावत जीवो निवसति देहे, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आपके आसपास वाले सभी इस शरीर से चिपकेंगे। लेकिन जैसे ही इस शरीर से प्राण वायु चली जाए तो भार्या पत्नी स्वयं उस पति के शरीर से भयभीत होती है, वह स्वयं उसको स्पर्श नहीं करती, और पति भी भार्या के शरीर को, दोनों प्रकार से। यह सच्चाई है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति करणे। फिर क्या है? सुखत क्रियते रामः भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः। युवा अवस्था में जब हमारा शरीर मजबूत है तो वह व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष जो है, वो पूरी तरह से
काम भोग में अपने आप को डुबो देता है, लेकिन पश्चात उसका परिणाम क्या है? शरीर रोग है। सब रोग का मूल वही है, हमको समझ में नहीं आता है। इस शरीर को, इन इंद्रियों को हम जितना इस काम भोग में डुबो देते हैं, वो तो 2 क्षण के लिए, और वैसे गड्ढे में हम गिर रहे हैं जिसका तल नहीं है। वो सिर्फ उसमें हम गिरते ही रहते हैं। वो ऐसी एक अग्नि है जो हमको जलाते ही रहती है। और उसका परिणाम क्या है? देखते देखते फिर बुढ़ापा आ गया, फिर शरीर में रोग। जीवन में जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो करणीय था, उसको हमने नहीं किया, है कि नहीं? मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मुख्य काम जो करणीय था, उसको ना करते हुए हम इस कामाग्नि में डूब करके रह जाते हैं सारा जीवन। देखते देखते शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब नहीं कर सकते। तो सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चादहंतः शरीरे रोग। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। यद्यपि लोके मरणम शरणम, सभी को पता है कि अंतिम हमारी जो गति है वो तो मरण है, शरीर तो मरने ही वाला है, फिर भी हम पापाचरण करना हम बंद नहीं करते। इस शरीर से मोहित होकर के हम विभिन्न प्रकार के अकरणीय चीजों को करते रहते हैं, पापाचरण हम छोड़ते नहीं है। इस शरीर का अंत तो मृत्यु ही है, फिर भी शरीर से मोहित होकर के पापाचरण क्यों होता है? शरीर से मोहित होकर के ही होता है ना। कोई भी अनैतिक कार्य व्यक्ति क्यों करता है? शरीर से मोहित होकर के। जितने भी अपराध हैं, आप देखिए कितने भी समाज में जो भी अपराध होते हैं ना, क्राइम्स, ऑल द क्राइम्स देखोगे, क्राइम साइकोलॉजी अगर आप पढ़ोगे, कोई भी क्राइम ले लो, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो या न्यूज़ सुन लो, आज इसने ये किया, उसने वो किया, सारे क्राइम देखोगे 2 ही कैटेगरी में आते हैं, या तो काम केंद्रित है कि नहीं, और या तो धन केंद्रित है। इज दिस नॉट द फैक्ट? जितने अपराध है या तो धन के लिए है या तो फिर काम के लिए। यही हमसे पापाचरण कराती है, हमें डुबो देती है। सर्वनाश का यह द्वार है ये बात। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब ये सन्यासी पर कटाक्ष है। अगला जो श्लोक है ये सन्यासी पर कटाक्ष। ये सब गृहस्थों की बात थी, सबकी बात थी, अभी सन्यासी गृहस्थ की बात नहीं है, लेकिन यह विशेष करके सन्यासियों की। प्रत्याचार पट विरचित कंथा। कोई सन्यासी है, पुराने जमाने की बात है, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, चुथड़ा। सन्यासी कुछ भी पहन लेता है ना, उसको क्या घर गृहस्थी छोड़ दिया है, वो कहीं भी कुछ भी पहन लेता है, फटा हुआ कपड़ा लेकर के यहां वहां घूमता रहता है। पुण्य विवर्जित पंथा। उसने ऐसे पंथ को अपनाया है जो कि पुण्य और अपुण्य के ऊपर है। वो पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म के ऊपर वाला पथ है ना, सन्यासी का मार्ग तो ऐसा है। उस मार्ग को अपनाया है उसने। न हम न त्वम नायम लोक। उसके लिए तो मैं तू ये लोक कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ये सब छोड़ने के बाद में भी तदपि किमर्थम क्रियते शोक है। आप ये सब छोड़ने के बाद में भी अगर आप रो रहे हो, शोक कर रहे हो, किसके लिए शोक कर रहे हो? ये सन्यासियों पर कटाक्ष है। आप सब छोड़ छाड़ने के बाद में भी आपके मन में अगर शोक है तो कुछ गड़बड़ है। आप ईश्वर अनुसंधान नहीं कर रहे, तभी आप शोक कर रहे हो। ईश्वर अनुसंधान किया होता तो शोक नहीं होता। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति लोककृत। कुरुते गंगा सागर गमनम। अभी आप गंगा सागर चले जाइए। हम लोग तीर्थाटन करते हैं ना, सभी लोग तीर्थाटन करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम। विभिन्न प्रकारों के व्रत का हम परिपालन करते हैं, यह व्रत रखते हैं, वह व्रत, अच्छी बात है, लेकिन उतने मात्र से कुछ नहीं होना है, यह बात बता रहे हैं। आप सारा जीवन आप तीर्थाटन कर सकते हो, व्रतों का आप पालन कर सकते हो, अथवा दानम, या तो आप अच्छा कर्म सत्कर्म करते रहिए, अच्छा दान कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रख लीजिए, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। कहने का मतलब है आप जो चाहिए कर लीजिए। यही भाव विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक पे था ना, क्या है वो, पहले शुरुआत में ही आता है,
वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आप जो चाहिए कर लीजिए, हैं? वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधे विदान मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। आप चाहे जो चाहे कर लो, आप यज्ञ कर लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, हैं? सत्कर्म कर लो, लेकिन आत्मैक्य बोध है न, मतलब आत्मज्ञान के बगैर, मतलब ईश्वर के ज्ञान के बगैर मुक्तिम न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। अनंत काल तक भी आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं। वही भाव यहां पर भी है। आप गंगा सागर गमन कर लीजिए, आप व्रतों का पालन कर लीजिए, आप दान कर लीजिए, अच्छे कर्म कर लीजिए, लेकिन ज्ञान विहीन, ज्ञान के बगैर, आत्मज्ञान के बगैर मुक्तिम न भजति, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जन्म शतेन, शत शत जन्मों में भी यह मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति। तो ये है अति सुंदर चरपट पंजरी का स्तोत्रम। ये मैंने जैसे कहा, आपने देखा होगा, इसमें जो शब्द हैं अति तीक्ष्ण है, आघात करती है, बहुत ही रूथलेस है, बट ये अच्छा है। हमें हमारे निद्रा, अब कितना सुंदर है, सचमुच क्या सुंदर है ये जो शरीर केंद्रित हमारी जो दृष्टि है। तो देखिए इन पूरे श्लोकों में आपने देखा होगा, एक तो मिथ्या जगत में डूबने से क्या क्या होता है वो दिखाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि इस मिथ्या जगत को छोड़ो और सत्य का अनुसंधान करो। भज गोविंदम का मतलब है ईश्वर का अनुसंधान करो, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है ना। ये तो फिर विवेक का ही चल रहा है। विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो स्पष्टता आनी चाहिए, इस मिथ्या जगत में डूबने से उसका परिणाम क्या होने वाला है वो जान करके, उसको छोड़ करके ईश्वर का अनुसंधान करो, ईश्वर का अनुसंधान करो, यही उसका मूल है। तो यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।